Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कितने लोग बहुत ज्यादा खुश हैं? एक ही मतलब 25-30 ऑडियंस में से एक बंदा खुश है। हाँ, आप लोगों की ना खुशी की क्या वजह ये भी जानेंगे। यस, यू आर वाचिंग द वीकेंड शो विद सुंदर जमील। मेरे बैंड को वेलकम कीजिए। अच्छा जी, वीकेंड आ चुका है। अच्छा, बड़ा मजा आता है। मजा ये आता है कि जब मंडे टू फ्राइडे आप काम कर रहे होते हो तो फ्राइडे को जब डे ऑफ होता है, चाहे स्कूल से बच्चे फारिग हो रहे होते हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स की छुट्टी हो रही होती है, या जो जितने मर्द हजरात है या खवातीन वर्किंग लेडीज या जो मर्द हजरात ऑफिस से फ्री हो रहे थे, वो जो फ्राइडे पे चेहरे पे खुशी होती है ना, क्योंकि आपको पता है कि सैटरडे आना है, फिर संडे आना है, तो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का अपना ही मजा होता है। और अगर आप मुझसे पूछे तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं वीकेंड घर में बैठ के सुकून से, ना किसी से मिलूं, ना जाहिर बात है आप लोगों से तो मिलना होता है, लेकिन अदरवाइज अगर हो तो मैं सुकून से सिर्फ फैमिली के साथ टाइम गुजारूं, क्योंकि जो फैमिली के साथ खवातीनों हजरात जो आपके अपने होते हैं, जो आपके प्यारे होते हैं, उनके साथ वक्त गुजारने का मजा है वो मेरे ख्याल में आपको अदरवाइज नहीं मिलता। मैं सही कह रही हूं कि नहीं? तो क्या आप लोग अपनों के साथ वक्त गुजारना चाहेंगे? तो तालियां तो बजा दो। अच्छा जी, खवातीन हज़रात, जब हम म्यूजिक की बात करते हैं तो मॉडर्न म्यूजिक की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे हमारे सिंगर्स आए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कि जिन्होंने अपनी खूबसूरत और अनोखी और मुनफरिद अंदाज और आवाज के जरिए लोगों के दिलों में घर किया और फ्यूजन किया म्यूजिक का। खास तौर पे म्यूजिक की जब बात आती है, गुलकारी की बात आती है, सिंगिंग की जब बात आती है, तो परफॉर्म करना, और जब परफॉर्म करने की बात आए तो स्टेज के ऊपर खड़े होकर सिर्फ गाना नहीं गाना होता, या लिपसिंग नहीं करनी होती, या बैंड के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन नहीं होती, बल्कि इस तरीके से परफॉर्म करना गाने को कि जो सामने ऑडियंस बैठी हुई है, जो टिकट खर्च करके आई है, जो आपके फैंस हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं, जो आपको सराहते हैं, वो आपके शहर में गिरफ्तार हो जाए। तो हमारे यहाँ वी आर ब्लेस्ड कि हमारी ऐसी सिंगर्स आई हैं, फीमेल सिंगर्स की बात करें, कि जिन्होंने मॉडर्न म्यूजिक को फरोग दिया। मेरी आज की जो मेहमान सेलिब्रिटी तैयार हो गई कि नहीं, जल्दी से मुझे बता दें, फिर उनको मैंने बुलाना है। मेरी मेहमान जो सेलिब्रिटी है आज की, उनकी गुलकारी की अगर हम जल्दी से बात करें तो कुछ यूं है कि इन्होंने जब गाना गाना शुरू किया तो पंजाबी सॉन्ग्स एक नहीं, दो नहीं, वन आफ्टर दी अदर सुपर डुपर हिट गाने इन्होंने दिए, और खास तौर पे इनकी एनर्जी बड़ी मशहूर है और ब्लंट भी हैं, जो दिल में आता है वो बोल भी देती हैं। तो क्या आप लोग आज मौज मस्ती और म्यूजिकल प्रोग्राम के लिए तैयार हैं? अच्छा, मेहमान सेलिब्रिटी को बुलाने से पहले मुझे बताएं, ऑडियंस में से माइक दें, शहबाज जल्दी से माइक दीजिएगा ऑडियंस में से, इनसे बात मैं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, इनको दे दें, आप उनको दीजिएगा। हाँ, ये जो ऐनक वाली हैं, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक, शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिया। आसिया, इधर आ जाए, आ जाए, आ जाए। क्या करती हैं वीकेंड पे, मुझे बताएं। मुझे लगता है घर वालों में ही रहती होंगी, मसरूफ हैं। बिल्कुल। क्यों, क्या ये जुल्म क्यों होता है आपके साथ? बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा कुकिंग वगैरह करना। और मियाँ? अच्छा, मियाँ साहब भी। मियाँ साहब भी क्या कोई खास फरमाइश होती? मुझे लगता है वो आपसे पाए की फरमाइश करते होंगे। मुश्किल तरीन जिसमें आपको अजियत हो, वो वाला तो नहीं फरमाइश करते? नहीं नहीं। कौन सी फरमाइश? चाइनीज राइस। अच्छा, चाइनीज में कटिंग, उन्होंने कहा और कुछ नहीं तो कटिंग ही ऐसी करवाओगे पसीनों पसीन। अच्छा, अपने लिए वक्त निकालने का दिल करता है? माइक ऊपर करके बताइएगा। बिल्कुल। क्या दिल करता है जब अपने लिए वक्त निकाले? तो म्यूजिक सुनने का शौक है कि नहीं? हाँ जी, है बिल्कुल। कौन से किस्म का म्यूजिक सुनती हैं? हर किस्म का, ज्यादा पंजाबी। पंजाबी? तो पंजाबी की बात करें तो आपको जो हमारी पंजाबी सिंगर्स हैं उनमें से कौन कौन से सिंगर्स पसंद हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो? काफी ज्यादा है। हुमैरा अरशद है। हुमैरा अरशद है। हाँ, और हुमैरा अरशद की तो आवाज वैसे ही खवातीनों हज़रात इतनी अच्छी है कि दिल करता है सुनने को। अच्छा जी, तो मुझे बताएं, मियाँ आपके लिए कुछ गुनगुनाते हैं कि नहीं? नहीं, उनको बिल्कुल नहीं है इसका। क्यों नहीं गुनगुनाते, क्या मसला है? शौक ही नहीं है। शौक ही नहीं है? नहीं, आपको देख के गुनगुनाने का शौक नहीं है, या वैसे है पता चले छुप के गाते हो? ये भी तो हो सकता है ना, इस तरह वाला तो नहीं है साहब के साथ? नहीं नहीं, बिल्कुल। क्या नाम क्या है उनका, ये बताएं। उनका नाम मेहर आसिफ हुसैन। आसिफ भाई किधर है कैमरा? आसिफ भाई, क्या मसला क्या आपके साथ? कुछ है मसला? आए हुए हैं कि नहीं? नहीं आए हुए, बेटा आया हुआ है। आए भी नहीं आप? किधर है इस वक्त, आप ये बताएं। आउट ऑफ सिटी। आउट ऑफ सिटी? क्या कर रहे हैं इस वक्त? फोन बंद तो नहीं है बेटा? फोन करो जरा जल्दी से,
थोड़ा सा गुनगुना है। फोन भी ऑफ है। शक तो नहीं करती बेगम पे? नहीं, बिल्कुल ये हुई ना बात, शक भी नहीं करती। अच्छा जी, हमारी जो मशरकी खवातीन है वो होती कुछ इस तरह है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि और यंगस्टर्स में से कौन ऐसा है जिनको गाने का शौक है? अच्छा, आज हम थोड़ा सा लाइव सिंगिंग का भी सेशन रखेंगे। मुझे ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है, हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरी जो मेहमान सेलिब्रिटी है, आप जान तो चुके होंगे कि कौन है। आज हमारे साथ मौजूद होगी द वन एंड ओनली हुमैरा अरशद। लेकिन उनको बुलाने से पहले हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद होगी बहुत सारी बातें। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग द वीकेंड शो। Welcome back once again. Without any further delay, please put your hands together for your very favorite Humaira Arshad. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हुमैरा? दिन ब दिन फ्रेश होना, ये क्या राज है? अच्छा, ये मुझे पता है हर कोई ये जवाब देता है कि नीयत अच्छी हो, वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ और भी तो होगा सिलसिला। मतलब माशाल्लाह यू गेटिंग फ्रेश डे बाय डे। क्यों ऑडियंस में सही कह रही हूँ कि नहीं? थैंक यू। मतलब बस अल्लाह ताला का शुक्र है, और ये हकीकत बात होती है, जिन लोगों की नीयत साफ होती है उन्हीं के चेहरे भी साफ होते हैं। अच्छा, वाकई। और कुछ जो है लोगों को चाहिए कि अपना ख्याल रखें, और जिस तरह हम लोग रखते हैं, विटामिन्स लेते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, खाने पीने में भी थोड़ा सा ज़्यादा ऑयली चीज़ें और ज़्यादा जो इस तरह की चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डैमेज करती हैं, वो चीज़ें नहीं आप लें तो आप भी फ्रेश होंगे। अच्छा हुमैरा, अगर आपके करियर पर नजर दौड़ाएं तो जब आप आई तब से लेके अब तक के सफर में गाने तो खैर सुपर, कोई एक ऐसा गाना शायद ही होगा, मेरे ख्याल में एक भी नहीं गाना ऐसा कि अगर मेहंदी की हम बात करें तो मेहंदी आपके गानों के बगैर अधूरी समझी जाती है। ढोलक की बात करें तो आपके गाने जरूर लड़कियां मिलकर गाती भी हैं और एंजॉय करती हैं, लेकिन आपकी अगर अपीयरेंस की बात करें तो बड़ी मुख्तलिफ आपने एक्सपेरिमेंट्स भी, कभी बाल बिल्कुल छोटे कर दिए, शुरू में आई तो बहुत लंबे थे, तो वो कोई कहता था या खुद दिल था शौक एक्सपेरिमेंट्स करने नहीं, का? मुझे कोई भी नहीं कहता था, मैं खुद से ही और हर चीज सूट करती थी। हाँ बिल्कुल, मैं खुद से ही करती रहती हूँ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वक्त के साथ साथ हर चीज जो है वो बदलती है, और हम लोग अब यंग नहीं हो रहे, हम लोग जो हैं वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, और दिन ब दिन हम लोग जो है हम तभी फ्रेश नजर आएंगे, हम तभी अपना ख्याल रखेंगे जब हम अपनी लुक पे भी उतनी तवज्जो दें जितनी के काम पे तवज्जो दें। और जो लोग फिर अपनी लुक पे तवज्जो नहीं देते, वो फिर वक्त के साथ साथ लोगों को भी लगता है कि वो बिल्कुल जो है वो ओल्ड हो गया, क्योंकि इस तरह करके लोग समझते हैं। तो मैं फिर अपनी लुक पे भी उतना ही ध्यान देती हूँ जितना के अपने काम पे। अच्छा, खैर आप बूढ़ी तो नहीं है बिल्कुल भी, प्लीज ऑडियंस, मतलब खुदा का वास्ता है, मतलब अगर इनको नहीं, मेरा कहने तो कहीं चले जाओ, शाबाश। नहीं, देखो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं बूढ़ी हूँ या क्या, लेकिन वक्त के साथ साथ जाहिर है हम लोग अब आगे जा रहे हैं, हम लोग पीछे नहीं आ रहे। तो जब तक हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो तब तक आगे जा रहे हैं, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं वहीं पे जब हम अपना ख्याल रखेंगे। अच्छा, और एक चीज मुझे ऐसे लगता है, आप बेहतर बता सकते हो कि आपकी फील्ड के अंदर ऑब्वियसली जब गाना होता है, सिर्फ गाना नहीं गाना होता, आपकी ओवरऑल अपीयरेंस होती है गाने के हिसाब से। बिल्कुल, वो लुक्स लोग फॉरवर्ड करते हैं। आजकल जो है वो लोग सिंगर्स का गाना इतना नहीं सुनता है जितना कि सिंगर्स को देखते हैं। तो आजकल मुझे लगता है कि क्योंकि मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग जो है वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये कितना प्यारा बंदा है, इसने कपड़े कैसे पहने हैं, इसे मेकअप कैसा किया, ये बोलता कैसे है, ये कौन सी गाड़ी से उतरा है। तो ये चीज जरा ज्यादा हो गई है हमारे। मैटर करती हैं ये चीजें, ये वक्त के साथ साथ आपके अंदर आई। कुछ लोगों को बचपन से शौक होता है कि यार मैंने, चाहे नहीं भी सेलिब्रिटी आप हो, कि यार मैंने अच्छा महंगा पहनना ओढ़ना है, या मेरे पास बेहतरीन गाड़ी होनी चाहिए, बेहतरीन फोन होना चाहिए। चलिए सेलिब्रिटी तो बाद में इंसान बनता है, तो आपको हमेशा से शौक था या वक्त के साथ साथ? मुझे सिर्फ एज सेलिब्रिटी इन चीजों का शौक है, नहीं तो अदरवाइज मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। मुझे घर में बिल्कुल सिंपल कपड़े जो हैं, वो बिल्कुल रफ वाले जो कपड़े हैं ना, मुझे बड़ा उनमें सुकून मिलता है। हाँ, वो आम कपड़े, पजामा कोई और हो, कमीज कोई और, हाँ बिल्कुल इस तरह मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बिल्कुल बचपन से ऐसी नहीं हूँ। आई डोंट केयर कि मैं रिक्शे में हूँ या मैं बाइक पे बैठी हूँ, मैं अभी भी बाइक पे भी बैठ जाती हूँ, वैगन पे भी बैठ जाती हूँ, और हर जगह पे मुझे एक आम वो सेलिब्रिटी वाली जिंदगी मुझे इतनी पसंद नहीं है जितनी कि एक आम लोगों वाली जिंदगी जो है वो मुझे ज्यादा। और इसी वजह से लोगों का आपके साथ एक बड़ा खास कनेक्शन है। जब हुमैरा अरशद का नाम आता है ना, तो लोग ऐसे नाम लेते हैं जिस तरह किसी अपने का ले रहे हैं, और ये बड़ा कम ऐसा होता है, और ये क्रेडिट आपको जाता है माशाल्लाह से। अच्छा, तो
टॉम बॉय मतलब के वो तो मुझे याद है वो वाली कहानी, लेकिन मैं दोहराऊंगी बिल्कुल नहीं, लेकिन बड़ा टाइम लगा नहीं होगा। वो लड़कियों की तो कुछ अदाएं होती हैं, कुछ नाज नखरे, तो वो जो टॉम बॉय से उसको शिफ्ट करना, और कुदरती तौर पे आप थी टॉम बॉय, गली मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलना, शैतानियां करना, टायर भी शायद पंचर कर दिया था, वो दही खा लिया करती, दही की मलाई खाती थी ना, दही की मलाई वो आंटी ने पिछली दफा बताया था। तो वो कैसे मतलब फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुई? बस फिर इस फील्ड में आ गई, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा हो गया। और दूसरा फिर वक्त के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाती हैं, जब स्पेशली जब आप जिंदगी के अजीब अजीब मोड़ों से आप गुजरते हैं, तो फिर बहुत सारी चीजें लाइफ की जो है वो चेंज हो जाती हैं। और वहाँ पे बहुत बहुत टॉम बॉय जो लड़कियां हैं वो भी बेचारी जो हैं वो औरतें बन जाती हैं, और उनकी थिंकिंग जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा लाइफ जो है उसने मुझे चेंज कर दिया और ज्यादा मैच्योर आप हो गई। ऑब्वियसली प्रोफेशनल लाइफ में डीलिंग ऐसी होती है। अच्छा जी, जब हुमैरा हो मौजूद तो फिर मतलब गाने तो सुनने, और बैक टू बैक हुमैरा के गाने कौन सुनना चाहेगा भाई? तालियों में पता चलेगा। अच्छा, पहला मेरा हक होगा क्योंकि पहली मेरी फरमाइश पूरी होगी। हम पहला जो गाना सुनने वाले हैं ऑल टाइम फेवरेट, कितने लोग जो सुनना चाहेंगे? चूड़ी कच दी भाई। तो हुमैरा और आप और चूड़ी कच दी। चूड़ी तक के नी दिल खान चटके, चूड़ी तक के नी दिल खान चटके, चूड़ी कच दी वीणी दे विच नचदी नचदी नचदी, ते गुत्त च में गिट्टियां ते गुत्त च में गिट्टियां, हस हस के नी हड्डी मार कस के, हस हस के नी हड्डी मार कस के, ए जवानी मेरी मेड़िया तो बचदी बचदी बचदी, ते गुत्त च में गिट्टियां ओ गुत्त च में गिट्टियां। Listen to a thought was fat. At the tradies or $1 or a bond or side. Two price, chop it up and make it feel the groove. बढ़ गई पतंग वांगू लक बन के, बढ़ गई पतंग वांगू लक बन के, चुन्नी लकू ते बन्नी जदों गंढ मार के, दिल छड़िया ने मेरे उतों सुट्टे वार के, चुन्नी लाकू ते बन्नी जदों गंढ मार के, दिल छड़िया ने मेरे उतों सुट्टे वार के, मुंडे पां पां तैनू वेखदे ने क्यों, मुंडे पां पां तैनू वेखदे ने क्यों, अग सेकदे ने हुसन दे मचदी मचदी मचदी, ते गुत्त च में गिट्टियां नू, ते गुत्त च में गिट्टियां नू। दंद मोती आतिशी गुलाबी बुलियां, दंद मोती आतिशी गुलाबी बुलियां, सज बन के जिन्नियां भी होने रल के, तेरी सुतला वटगे दा दंदा संभल के, सज बन के जिन्नियां भी होने रल के, तेरी सुतला वटगे दा दंदा संभल के, बकरी है तू बड़ी अथरी है तू, बकरी है तू बड़ी अथरी है तू, कुड़ी मेरे अगे एक नहीं जचदी जचदी जचदी, ते गुत्त च में गिट्टियां नू, हो गुत्त च में गिट्टियां नू। Drop of a rap, drop of a beat. You might have listened to a thought was fat. At the tradies or $1 or a bond or side. Two price, chop it up and make it feel the groove. बच के रवेंगी बदनीतियां तो, बच के रवेंगी बदनीतियां
कहण लई मुंडे अगे अगे हुंदे जरा जिन्ना खैण लई हो फेरा लावा जदों गिद्धे विच बोले कहण लई मुंडे अगे अगे हुंदे जरा जिन्ना खैण लई छड़े ने खड़े नाल खैण दे बड़े छड़े ने खड़े नाल खैण दे बड़े ओहे खावे जिन्नू इज्जत ने पचदी 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 ते गुत्त चुमे गिट्टियां नू हो गुत्त चुमे गिट्टियां नू चूड़ी कच दी वीणी दे विच नचदी 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 ते गुत्त चुमे गिट्टियां नू ते गुत्त चुमे गिट्टियां नू हस हस के नी अड्डी मार कस के हस हस के नी अड्डी मार कस के ए जवानी मेरी भेड़िया तो बचदी 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 ते गुत्त चुमे गिट्टियां नू हो गुत्त चुमे गिट्टियां नू अच्छा जी, हुमैरा तो हमारे साथ, हुमैरा को सेल्फीज का बड़ा, हुमैरा मुझे सेल्फीज लेना प्लीज सिखानी है क्योंकि मुझे नहीं समझ आती वो जो पाउट है, ये वक्त के साथ साथ सीखा है कि नहीं? नहीं, ये नहीं सीखा, ये खुद ही आ गया। अच्छा, लेकिन ये जहाँ हुमैरा बैठती है ना, ये मुझे पता है कि हुमैरा का फोन होता है। हुमैरा जरा दिखाना फोन। हाँ। और ये हुमैरा किस तरह खींचती है, अभी जो खींच रही थी मुझे मजा आता है देख के कैसे। हाँ, ऐसे? हाँ। हाँ, ये होता है इस तरह करके, ये कोई ताली नहीं ना, सड़ लो तुम बैठ के हैं। जेलस तो ये चल रहा होता है, ये मेरे से नहीं होता। अच्छा, मेरे से फोन नहीं पकड़ा जाता। अच्छा, मैंने इतने लोगों को सिखाया, मुझे ऐसा लगता है किसी को भी नहीं आता है। मैं जहाँ जाती हूँ लोग कहते हैं हमें सिखाएं, क्योंकि आप सेल्फी एक्सपर्ट हैं, ये हर कोई मानता है। वो जो फोन पकड़ने का एंगल होता है, मैंने अभी आज सीखना है मुझे, बस बाकी ठीक है, मेरे मैं से सिखाऊंगी। अच्छा जी, मेरी एक और जो मेहमान आर्टिस्ट है उनको भी मैं बुलाऊं, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सिखाती क्या, हंसाती पहले, बाद में कुछ और होता है। एक मैंने आज बात जान के रहनी है, ये जो बाल हैं इनके, पिछले कितने अरसे से मैं देख रही हूँ, ये अपने हैं कि नहीं, आज तो मैं खींच के देखूंगी। क्यों देखूं लाइव के? नहीं ना, पता चलना चाहिए ना कि असली बात। लेकिन अगर इनकी हम परफॉर्मेंस की बात करें, इनके टैलेंट की बात करें, लोगों के दिलों में घर किया, आप इनको चांदी के नाम से जानते हैं। किन लोगों ने सोना चांदी देखा भाई और पसंद किया? लेकिन ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे टेलीविजन प्लेस पे, थिएटर में बहुत सा काम किया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आपकी बहुत ही चहीती और प्यारी और हमारी भी शीबा हसन। कुड़ी कौन है? पागल जेही ना हुए थे, इथे की लेना आई है? देखो मैंने देखो हुमैरा, मुझे किसी ने बुलाया था, वो आप पता नहीं कितने दफा हो गई। कौन है? इधर आए जरा, मेरी बात सुने। हाँ, कड़ी बात मतलब इधर आए, आप किसी के घर आके आप ये बात नहीं, घर आके ऐसे करते हैं, जड़े बाहर नहीं लैन आए तो उन्होंने की करिए। अच्छा, मैं गले मिल लूं तो सही हो जाएगा? ये हुई ना बात। अच्छा, तो आप घर की मालिक हैं। हाँ। ये तो आपकी इज्जत करनी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए। थोड़ी सी हैं? बच्चे भी कर लूंगी। हाँ, बच्चे बुरा लगेगा ना। हाँ, है बच्चे ना। हाँ, वो कैसी लग रही है? वो कैसी ऐनक वाली लग रही है आपको? होते हसीना है। और उनके साथ जो दूसरी हसीना बैठी, माशाल्लाह, चश्मे बदलू, अल्लाह का करम है। अच्छा, मैं बैठ जाऊं? अच्छा नहीं, मैंने बाल आपके अपने खींच के देख ले। खींच लूं? मेरा खींच लूं? नहीं है, मैं तो नहीं चाहूंगी खींचो। नहीं खींच लो यार, ये अपने आपके कैसे मेंटेन है? नहीं, अच्छा नहीं। अच्छा, वो ऊपर वाली जुल्फ पे मुझे शक पड़ रहा है, ऊपर वाली दिखाएं खींच के अपने। नहीं, आ जाए। मेरे बाल खराब करा दिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपकी इतने प्यार से बुलाया तो मैं कैसे ना आती। वाकई में हाँ। इसमें कोई शक की बात नहीं कि जब आपका, अच्छा ये क्या वजह है कि जब आपका जिक्र आता है तो लोग हंसना क्यों शुरू हो जाते हैं? आपको कहते हैं? बस अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पाक ने इज्जत भी दी, काम भी दिया और लोगों के दिलों में प्यार भी दिया। अच्छा, ये जो लोगों के दिलों में प्यार करना होता है, मैंने हुमैरा से भी पहले बात की, ये आसान काम होता है, मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल। करके 40 साल काम, फिर प्यार आएगा।
करके दिखाओ, उनका प्यार लूटो, उनसे प्यार दो, प्यार लो, फिर प्यार आप। अच्छा, मुझे कहते हैं कि जो हंसाने वाला होता है वो अंदर से खुद बड़ा दुखी ये होता है। गल्ला बड़ी है। हाँ, वाकई में। हाँ, खुश दुखी भी होता है, सुखी भी होता है, हर इंसान के साथ होता है, दुख भी है, सुख भी है। तो ये है कि हम लोग जरा, पता नहीं, अल्लाह का करम है, बस मुझे नहीं पता। करम है। हाँ। अपनों का कितना प्यार मिला है, परायों का तो मिला ही मिला, अपनों का बताएं शीबा जी। अपनों का भी मुझे टाइम कम मिला है हाँ। उनके पास बैठने का, लेकिन प्यार उनका बहुत बहुत मिला। टाइम जब कम मिला तो बाद में अब पछतावा होता है कि कम मिला टाइम, काश नहीं, मैंने नहीं, ज्यादा टाइम। पछतावा ये नहीं है कि मेरे ऊपर लाइबिलिटीज बहुत थी कि मैंने काम करना था, मजबूरी थी। हाँ मजबूरी थी, अपने बच्चे पालने थे, तो या बच्चे पाल लेती या घर बैठ जाती, या उनको टाइम देती या उनको अच्छा लिबास, अच्छी पढ़ाई, अच्छा सब कुछ प्रोवाइड करती। तो मुश्किल काम है ना दोनों चीजें करनी। एक औरत के लिए मैनेज करना, मैं मेरा आपकी तरफ भी जरूर, औरत के लिए चीजों को बैलेंस करना कितना जरूरी औरत है। ही कर सकती है, औरत ही कर सकती है। किसी मर्द में ये हौसला नहीं है कि अपने घर को भी मैनेज करे, अपने काम को भी मैनेज करे और वहाँ नाम भी कमाए, तो घर आके सिर बांध के लेट जाए, कोई पूछने वाला भी ना हो। नहीं, लेकिन हुमैरा, क्या वजह है औरत ही मल्टीटास्किंग कर सकती है कि घर भी, रिश्तेदारियां भी, काम भी, सारी हमारे चीजों- में तो शादियां भी ये करते हैं कि ये एक्ट्रेस है, शादी के पैसे तुम दे दो, आना मत। अच्छा, वाकई हाँ जी, ये भी नाल प्रॉब्लम। ये भी है। हमारा कैसे मैनेज औरत कर लेती है, औरत ही कर सकती बस है ये? मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने औरत के अंदर एक कुदरत की तरफ से ही ये चीजें डाली हुई हैं कि वो हर चीज को बैलेंस और मैनेज करके वो चले। लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसे भी दुख हो या कैसे भी हालात हो, वो हर हालात में अपने आप को मैनेज कर लेती है। अच्छा, मजबूत आप कितना हो मेरा वक्त के साथ साथ? जिस तरह मुझे ऐसा लगता है कि आज से शायद 10-15 साल पहले मैं इतनी मच्योर नहीं थी, जितनी वक्त के साथ साथ इंसान होता है, प्रैक्टिकल जिंदगी में आप कदम रखते हो, तो जब मच्योर होते हो तो मजबूत भी हो जाते हो। मजबूत तो तुम नहीं हुई। नहीं नहीं, वो तो मैं सेहत से तो नहीं हुई। अच्छा, ना करे ना बेइज्जती मेरे शो में आगे, ना करे, मैं रोना शुरू हो नहीं, जाऊंगी। अंदर से मजबूत है। नहीं, लेकिन- माशाल्लाह आपको अल्लाह मियां ने इज्जत दी, आप अपना शो कर रही हैं और इतनी प्यार भरा हुआ आपकी आंखों में, दिल में, हाथों में। मजबूत आप कितना हाँ। हुई वक्त के साथ साथ शीबा जी? मैं तो इतनी मजबूत हो गई हूँ, टूटने वाली हो गई। अच्छा, जब चांदी की बात आती है तो लोग चांदी को नहीं भूले। नहीं, माशाल्लाह देखें वो लोगों के घरों में दिल कर गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, कोई मैंने काम तो बहुत किया है, हाँ। बहुत ज्यादा किया, हाँ। लेकिन चांदी पे आके फिक्स हो गया ना, क्यों आप- चांदी लोगों के दिलों में बैठ गई। अच्छा, लेकिन कभी कोई आपको वो होता है कि यार इतना और काम किया हाँ। लेकिन इसके नहीं, ऊपर उसका कोई क्रेडिट नहीं, चांदी चांदी। अच्छा, चांदी। लोग वाकई में परेशान हो हाँ। जाते हैं कि जिस तरह हमारे में सिंगर्स की भी बात करें, वो 2-3 गाने लोगों के जहनों में बिल्कुल। ज्यादा- अब देखो, इतने मैंने नए गाने गाए हैं, हाँ। इतने मतलब नए गाने गाए हैं, लेकिन हिट जो गाने हैं लोगों को लगता है कि वो वही हैं। हाँ। और फिर मुझे मजबूरन वही गाने पड़ते हैं। और मुझे मतलब इस तरह होता है कि जो आपका हिट हो जाता है लोगों को लगता है कि आप वहीं स्टॉप हो गए, हालांकि आप स्टॉप नहीं हो गए। हाँ, आपकी एक रिकग्निशन वो जरूर बनते हैं। हाँ, इसी तो तरह ही है। वो आपी जी की बात बिल्कुल सही है कि- बिल्कुल, हाँ, लेकिन वो ये सारी बातें अपनाइयत ही होती है। अच्छा, तो वैसे कैसी हैं आप? लड़ाका लगती हैं शीबा जी। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, लड़ाका नहीं। तुम मेरे साथ बैठेगी ना, तुम कहेगी कि ऐसे लविंग लोग होते ही नहीं। वाकई में? हाँ। लड़ी हैं कभी जिंदगी में किसी से? नहीं, ऐसे ही बस बोलती हूँ, तर 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 तर। बचपन से शौक था ये तब तक? नहीं नहीं, बचपन से क्या, सारी पता नहीं, शौक, जरूरत भी थी, शौक भी था, पता नहीं जरूरत क्यों थी? है। जरूरत क्यों थी? बस फादर नहीं थे तो भागना पड़ा, भाई नहीं था बड़ा, और मजबूरी आन पड़ी तो काम के नहीं तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में निकली, फिर जब बाप भी नहीं, भाई भी नहीं, घर का मर्द बनना पड़ा, तो वो किस तरीके से वो सारा प्रोसेस कितनी मुश्किल होता है, बताने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन ये आग का दरिया है, तुम्हें डूब के जाना है। ये बहुत मुश्किल काम है एक औरत के लिए कि जिसके ऊपर कोई सहारा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, और अकेली, और उस बच्ची को आता भी कुछ नहीं है। वो सीधी रिक्शा कराती तो रेडियो स्टेशन चली जाती, रेडियो से काम शुरू किया था। और उसके बाद सफर का आगाज हुआ। यकीन कीजिए, आपके लोग हैरान होते हैं कि ये आर्टिस्ट बड़े होते हैं कि रातों रात बन जाते, नहीं, बड़ा कष्ट करना पड़ता है। 25 रुपए मुझे मिलते थे उस जमाने में, और उसमें भी हम लोग बहुत खुश थे कि हाँ, कलाल के पैसे, मेहनत के पैसे, और वो 25 रुपयों में फिर आप घर में गुजारा भी होता था, और उसमें कपड़े भी पहनते थे, फिर अद्धे रास्ते जो रिक्शा भी लेने सा
अच्छा, आधा रास्ता पैदल और आधा पैदल, हाँ, कि लोगों में इज्जत बने कि रिक्शे से उतरी, रिक्शे में। मतलब बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ये काम कोई इजी नहीं है। और कितने लोगों की सारा आप जिम्मेदारी थी घर के अंदर? एक भाई था, एक माँ थी, एक मैं थी, एक बहन की बच्ची थी, और वो शादी करके चली गई थी, उनको भी संभालना था। मतलब समझो वो हमारी फैमिली थी। पूरा एक कुंबा भाई था। पढ़ रहा था, उसकी पढ़ाई मुकम्मल करानी थी, तो 7th क्लास से मैं शुरू हो गई थी काम करना। क्या उम्र होगी आप बताएं? तो लोग तो फटाफट कह देते ना ये तो फलां टाइम के, हमने हमारा काम गिना जाता है, हमारी उम्र नहीं गिनी जाती, हमारी मेहनत गिनी तो जाती। यानी वो सारा बचपन तो फिर चला मैंने गया? बचपन देखा ही नहीं अपना, काम में ही गुजर। याद आता है बचपन? दिल करता है बहुत गुड़ियों दिल के साथ चाहता है कि खेलने में? काश लोगों के बच्चों की तरह हम भी खेलते, हम भी पढ़ते, हमारी सहेलियां होती, हम ये करते, हम वो करते, लेकिन कुछ भी नहीं, मतलब गुजर ही गया, समझ ही नहीं, कोई समझ नहीं आया। हुमैरा, कितना अच्छा लगता है, कितना प्राइड इंसान फील करता है एक औरत जब वो अपने पैरों पे खड़ा होती है और वो दूसरों की, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, उनकी मदद कर सकती हो, अल्लाह ताला उसको इस काबिल बनाए, तो कितनी इंसान में प्राइड फील होती है एक औरत को खास तौर पे? मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा प्राइड फील होती है, और वो अपनी फैमिली के लिए भी बाइस फ़ख्र ही होती है कि जो इतने लोगों को लेके चलती है, और अल्लाह ताला बहुत कम मखसूस लोगों को चूज़ करते हैं जिम्मेदारी के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारियां इस तरह अल्लाह ताला अता कर देते हैं, और वो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और जब एक फीमेल बंदों में काम करती रहती है और वो इस तरह का काम करती है, तो उसको फीमेल, मुझे तो अब लगता ही नहीं कि मैं फीमेल हूँ। लाइक ऐसे लगता है कि जैसे बंदों में काम कर करके, लोगों में काम करके, वो एक लड़की वाली या एक औरत वाली जो फीलिंग्स है वो खत्म हो जाती हैं। वो लगता है कि जैसे नॉर्मल सी बात है। हाँ। तो वो मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, और मैं इसीलिए तो अपना काम नहीं छोड़ती। कैसे कैसे जिंदगी में हालात आए, कुछ भी आया, लेकिन मैंने अपने काम को बहुत इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि काम ने ही मुझे हुमैरा अरशद बनाया, काम ने ही मेरी मुश्किलात को हल किया। क्योंकि मुश्किलात देने वाले बहुत लोग हैं, बहुत कुछ है जिंदगी में, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, और अपने लिए राहें आपने खुद ही ढूंढनी है। तो जो लोग अपने काम को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो मैंने देखा है कि वो फिर बेचारे बहुत पीछे चले जाते हैं। मेरा ये भी तो है, मैं सॉरी बात काट रही हूँ, लेकिन जिस तरह आप लोगों की फील्ड के अंदर, हर फील्ड में, लेकिन इस फील्ड में थोड़ा जरा ज्यादा होता है, लाइमलाइट है, ग्लैमर भी होता है, शोहरत मिल रही होती है, इज्जत भी, पैसा भी होता है, लेग पुलिंग बहुत होती है, आप अपनों को, परायों को अपना नहीं समझ सकते। तो आपको कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? कितने ऐसे थे जिन्होंने धोखा इस तरह दिया कि यार आपने उन पे ट्रस्ट किया या एतमाद किया और उस एतमाद को ठेस पहुंचाया? देखिए, मेरा ख्याल है कि 80% लोग जो हैं वो आपको धोखा देने वाले ही होते हैं। कहीं 20% लोग होते हैं जो आपके खुद के जैसे होते हैं, क्योंकि आपका माइंड और होता है, लोगों का माइंड और होता है, और बहुत सारे ऐसे आपके अपने भी होते हैं जो आपके साथ रहते हैं, मगर वो अंदर से नियतन वो आपके साथ नहीं होते, आस्तीन के साथ। बिल्कुल ऐसे होता है। तो बहुत पहचान कैसे हो हुमैरा वक्त के साथ साथ? इतना तजर्बे से मुराद इतने लोगों देखिए, से तुम कर लो ना शादी किसी से, पता लग जाएगा। शादी हो गई है, 12 साल हो गए। देखो, वक्त के साथ खुद ही बंदे को पता चल जाता है, लेकिन कुछ हमारा माशरा ऐसा है कि हम लोग उन्हें नॉमिनेट नहीं कर सकते कि ये दुश्मन है, ये दोस्त है। एक डिप्लोमेसी के साथ जिंदगी को लेके चलना पड़ता है। अगर हम इस तरह सबको पॉइंट करने लग जाएं कि ये हमारा दुश्मन है या ये दोस्त है, तो शायद हम जिंदगी में आगे भी ना बढ़ सकें, और ना हम इतना मेच्योर हो सके, जिंदगी से लड़ने का हमें हौसला ना हो। अगर वो जलने वाले या लेग पुलिंग करने वाले या कोई ऐसे लोग जो हमारे दुश्मन है, वो फिर अगर वो ना हो तो शायद हम वहीं के वहीं जो है वो स्टक हो जाएं। बिल्कुल। तो उन्हीं की वजह से हम फिर जिंदगी में कहते हैं कि नहीं यार ये है, तो फिर आगे बढ़ जाना है। तो वो जो आगे बढ़ना है, ये उन दुश्मनों की ही मेहरबानी होती है कि इंसान को जो है वो स्ट्रॉन्ग। बड़ी अच्छी ये बहुत बात की कि मजबूत आप हो जाते हैं कि ऐसी की तैसी। शिबा जी, आप बात करते हैं आकर, आपकी थिएटर भी आपने किया, तो कौन से जॉनरा में ज्यादा मजा आया? थिएटर के अंदर ये होता है मुझे सबसे ज्यादा थिएटर में मजा आया। क्यों? क्योंकि ब्लंट होता है, उसी वक्त रिस्पांस मिलता है कि आपने कैसा काम किया है, उसी वक्त आपको पता चल जाता है। लेकिन ये कि ये हुमैरा जी जो बात कर रही है कि अपनों को, बुरों का, ये बड़ी अच्छी बात कर रही है कि मिलके पता, लेकिन ट्रस्ट ना करो किसी पे। आपको धोखा हुआ जिस पे नहीं, मैनू कोई धोखा दे सकता? अच्छा, वाकई मैं तो उन्होंने घर छड़ के आनी है। मैं नहीं धोखा खाती। अच्छा। क्यों कि मुझे तो, मैंने ट्रस्ट करती ही नहीं किसी पे ना। मुझे पता है कि इसने इधर सलाम कर रहा है, इधर जाके इसने बुराई कर रही। गले मिलते हैं तो दूसरे को इशारा करते हैं कि देखो ऐसा ही है, ऐसा ही है रंगबाजी हमारे साथ, ऐसा ही गलत।
ट्रस्ट तो करना ही नहीं किसी भी फील्ड में आप हो। ट्रस्ट किया तो मरे, लेकिन फिर भी किसी पे करना नहीं करना पड़ता है, लेकिन समटाइम वो ही ज्यादा धोखा देता है। वो उससे ज्यादा जिस पे ट्रस्ट कर लो ना वही धोखा समझो। आज तो धोखा शुरू हो गया। हाँ। अच्छा मेरी बात फिर है, धोखा भी हम मजे से खाते हैं, मजे से? पता है इसने देना है धोखा। अच्छा। और ये दे रहा है। अच्छा ये भी पता होता है। अच्छा। अल्लाह ने ये ऐसा जहन बनाया हुआ है कि वो खुद ही पता चल जाता है अंदर की फीलिंग्स का। हाँ। कि ये अब 3 बंदों पे यकीन ना करो। एक तो जो कस्में खाता हो, अच्छा ठीक है, एक आपकी तारीफ करता हूँ, ठीक है। इस उधर कहें ऑडियंस को सुनने जी, पहला कौन? इधर मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तू उन्होंने ओ अब मेरे तो ज्यादा खोज चलने। अच्छा इधर देख के बताए ना, चुप कर, बताएं पहला क्या? एक जो कस्में पहला खाता हो। है कस्में खाने वाला, ठीक है, दूसरा है आपकी बेजा तारीफें करने ठीक है। वाला, एक है कि जो बस रोई जाए कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, तेनू छितर मिलने बाद च पता लगता है 7 बच्चे ने कि हाली सच्चा प्यार नहीं मिला। अच्छा, मुझे एक जा बात- तेरा बेड़ा गर्क। अच्छा ना फैमिली शो है। अच्छा सुने, थिएटर की जब बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे कॉलीग्स हैं जिनके साथ बेपनाह काम किया और काम करके नहीं बहुत नहीं, अच्छा- मुझे किसी ने कहा कि तुमसे मोहब्बत है। सब डरते, सब सब डरते थे मेरे से ना। मैं कह नहीं, काम में बस काम करो, रंगबाजी मेरा नहीं करो, यही काम मैं करती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारे वाला ही काम मुझे आता नहीं लेकिन मुझे एक बात बताएं कि कौन से ऐसे कॉलीग्स थे कि जिनके साथ अच्छी एक पीआर हाँ सारे अच्छे थे। खालिद अब्बास स्टार साहब थे, हामिद राना है, सोना, कवि खान साहब, मतलब सबके साथ काम किए। लेकिन हमारी बड़ी अच्छी कंपनी थी, अच्छा काम करते। काम के साथ लड़ाई होती थी, स्क्रिप्ट के साथ कि स्क्रिप्ट किसको अच्छा याद है। अमानुल्लाह के साथ ये सारे जितने भी ये न्यू कमर थे जो बाद में आए, विक्की आया, ठाकुर आया, ये बब्बू बरार आया, ये सब लड़कियों बाद में हुई किसी से दोस्ती? लड़कियों से भी बस वहाँ थिएटर तक। घर में मेरा कोई दोस्त नहीं है ना, मेरे घर आने का। बस मैं स्टेज जाती थी तो स्टेज की हो जाती थी। अच्छा। घर आती थी तो घर की। आज तक मेरे घर में कोई एक्टर नहीं एंटर हुआ। अच्छा यानी आपने प्रोफेशनल और हाँ, पर्सनल अलग- लाइफ को अलग हाँ, अलग, अपने बच्चों को अपने घर को अलग रखा। ये बड़ी अच्छी Private। बात है कि आप अलग अलग। अच्छा जी, थोड़ा सा जरा मौज मस्ती तो बातें हो रही हैं, अब हंसना खेलना, हंस के दिखाएं। कौन? आप नहीं, मैं तो हंसाने वाली, मुझे तुम हंसाओ नहीं, मैं कैसे हंसा? प्लीज, कोशिश करो। अब आप हंसाएं, हंस के दिखाएंगे, हंसेंगी फिर। हंस के दिखाएं, वो काले दुपट्टे वाली, आप हंसें। ओनो हासा नहीं आंदा। फिर क्या है? ओरे दांदी एहो जे बड़े नसण वाले। अच्छा जी, ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी भी मुझे शक है आपके बाल नहीं विग लगाई हुई। विग है कोई सुपर ग्लू होगी, ऐसे थोड़ी ना है। अल्लाह खुदा दा वास्ते ही खींच ले AN। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, बातें होती रहेंगी बहुत सारी। ये अच्छा, शिवा जी, मेरे बालों तो ही सड़ी पई है कुड़ी, अपने एडे सोने बाल। अच्छा बोलने तो दे। अच्छा जी, बातें बहुत सारी होती रहेंगी, लेकिन चूंकि हुमैरा मौजूद है तो हुमैरा की मौजूदगी का फायदा फिर गाना तो चाहिए ना, भाई, गाना भी होगा ये और तो होना डांस भी चाहिए होगा, ताकि हम खुश हों। तो तालियों में गाना हुमैरा का। बुरा ना मनाउण लोको मेरी गल दा, मेरे ते नहीं हुण मेरा जोर चलदा। बुरा ना मनाउण लोको मेरी गल दा, मेरे ते नहीं हुण मेरा जोर चलदा। कोई गल करे चटकन भी ना तर, मैनू हर वेले गुस्सा नहीं ना तोलदा। मैं नहीं बोलदी, ओ मैं नहीं बोलदी, ओ मैं नहीं बोलदी, ओ लोको मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। ओ मैं नहीं बोलदी, ओ लोको मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। बुरा ना मनाउण लोको मेरी गल दा,
तन से मैनू इंज रंग जाऊगा उठदे बैंदे मैनू नशे ओदे रहिंदा मेरे में तेरी तन मन डोलदा मैं नहीं बोलदी ओ मैं नहीं बोलदी ओ मैं नहीं बोलदी ओ लोको मैं नहीं बोलदी मेरे च मेरा यार बोलदा ओ मैं नहीं बोलदी ओ लोको मैं नहीं बोलदी मेरे च मेरा यार बोलदा वेलकम बैक वंस अगेन मेरी बहुत प्यारी सहेली और आपकी बहुत चहेती और प्यारी अगर कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा सामिया खान। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। इनसे तो मैं बड़ी इत्तेफाक से मिली है ना ठक 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 करके ये तो सोना चांदी जो है वो अमर हुए में माशाल्लाह। मैं तो पूछा सोना साहब नहीं आया आपके साथ? वो भी आएंगे अधूरे अधूरे सी लगती हैं। अच्छा लेकिन अभी इस वक्त आप अधूरी इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आप मुकम्मल हैं, क्योंकि आप एक औरत तब मुकम्मल होती है जब उसकी औलाद होती है और माँ का जो रुतबा है वैसे ही वो इतना बुलंद है माशाल्लाह से और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। हमारे साथ मौजूद है शीबा जी की बहुत प्यारी सी बेटी फातिमा और दूसरी साइड पे इतना प्यारा सा माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चा ना मैं इधर बैठ रही हूँ इसके साथ इतना गुपलू क्योंकि मैंने इसको अपने होते हुए इतना 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 करके माशाल्लाह ये कहाँ तक हो गया? खड़े होकर जरा दिखाओ। ये अब तो लंबा हो गया है ना? हाँ कंधे तक पहुंच ही गया। भाई हमारे साथ अली मुत्तकीम मौजूद है। अच्छा जी इसकी अम्मा जब गा रही थी ना तो कहते हैं ये हुमैरा अरशद गाना गा रही है। कहते हैं इनके जो अब्बा का नाम हुमैरा अरशद था। अच्छा अली मुझे एक बात बताओ ना कितने साल के हो? 7 years का हूँ। 7 years। आपको पता है 7 years बहुत बड़ी एज होती है। तो कौन से कार्टून्स पसंद है ये बताओ? बग्स बनी। बग्स बनी। स्पाइडरमैन नहीं पसंद? क्यों? आप मुझे नहीं अच्छे लगते। नहीं अच्छे लगते। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ कि स्कूल में आप कितने फ्रेंड्स हैं आपके? बस एक ही है मेरा दोस्त। एक ही है दोस्त? क्या नाम है उसका? हसनैन। हसनैन। लड़ाई होती है उससे कि नहीं? नो वो तो मेरा दोस्त है। दोस्त है तो पक्की वाली दोस्ती हुई है? हाँ, हाँ वो भी शरारती है मैं भी हूँ। शरारती है भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ मतलब अम्मा तो इतनी शरारतें बचपन में करती थी, आपने कौन सी ऐसी शरारत की हो कि जिसपे आपको अम्मा से डांट पड़ी हो? मुझे हाँ कोई होमवर्क ना किया हो, कोई कलर पेंसिल्स दीवार पे कर दी हो। अच्छा ये बताओ अम्मा डांटती हैं? हाँ। अच्छा कैसे डांटती है? अच्छा डांट के बताओ कैसे डांटती है अम्मा? हाँ हाँ मुझे गुस्से में? गुस्से में ऐसे ऐसे गुस्सा करती हैं। कैसे ऐसे उस कैमरे में देख के बताओ कैसे भवें कर लेती हैं बताओ? कैसे गुस्से से देख लेती है मुझे। अच्छा और आवाज कैसी होती है? ऊंची जब डांट रही हो किसी को भी? बहुत ऊंची होती है। मैं नहीं बोलूंगा। बोलो ना ना। चलो मतलब कि बेचारा। अच्छा जी फातिमा की तरफ आते। फातिमा इधर आप मेरे पास आ जाओ। अच्छा फातिमा मुझे एक बात बताओ माइक भी ये तो पूरे खानदान को अली का बता के आई है कि टीवी पे आए। पूरे खानदान को बताया वह क्या टीवी ऑन करें। अच्छा हाँ जी। अच्छा तो मुझे बताओ फातिमा। ये माइक चल रहा है? हाँ चल रहा है। कितने साल के हो? 8 years। तो 8 years तो लड़कियां प्रिंसेसेस की तरह होती हैं। तो मुझे बताओ कि कौन से कार्टून्स पसंद है प्रिंसेस वाले? बार्बी एंड द डायमंड कैसल। ओह माय गॉड मेरी बेटी को भी वो बहुत पसंद है। तो मुझे बताओ कि स्कूल में अच्छी स्टडीज करती हो या नहीं? अच्छी करती। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट है सबसे मुश्किल लगता है? मुझे तो मैथ्स लगता था। उर्दू। उर्दू। तो मैथ्स में 10 on 10 आ जाता है? 100 on 100। अच्छा तो इनकी सबसे अच्छी कौन सी बात लगती है? मायने की हाँ कि वो हंसाती हैं। हंसाती हैं? कैसे हंसती हैं? जरा हंस के दिखाओ। जब ये खुद खुश होती हैं तो कैसे हंसती हैं? दांत खोल के हंसती हैं, मुंह खोल के हंसती हैं, ये कैसे? दूरी हो जाती। अच्छा इनकी सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है बताओ? कोई सारी। सारी सारी। जाओ जाके जल्दी से प्यार करो, जीती रहो, खुश रहो। बहुत सारी तालियां भाई बच्ची के लिए। अच्छा जी ये सारा सिलसिला तो होता रहेगा और बाकी में जिंदगी इंसान की मेरा चेंज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल। क्या कहती हैं शीबा जी? बिल्कुल बिल्कुल कि जब औलाद पैदा होती है वो औरत मुकम्मल हो जाती। हाँ हाँ उसको किसी चीज की फिर वो तश्नगी नहीं रहती। उसके सामने उसका ब्लड फिर रहा है, उसका खून, उसके
साथ अंदर घुसी हुई कोई चीज होती। मतलब माँ एक बता नहीं सकती कि मुझे अपने बच्चे से कितना प्यार। ऐसा ही है। और मजे की बात यह है कि जब आप खुद माँ बनते हो तो फिर आप रियलाइज करते हो कि बचपन में आपकी अम्मा जिस बात से आपको मना किया करती वो थी, कितनी अच्छी, वो कितनी और सही बात होती थी। माँ गलत सोच ही नहीं सकती औलाद के बारे में। अच्छा जी, हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन जी मुझे मालूम है बिल्कुल गुस्से से देखने की जरूरत नहीं। सामे आई हुई है तो 12 सितारों का सामे, ये 12 क्यों है सितारे? हो सकता है 13-14 हो। नहीं, 13-14 हो चुके हैं, लेकिन जिनके असरात जमीन तक पहुंचते हैं, जो मैटर कर रहे होते हैं, जो इंसानी जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, वो 12 हैं। अच्छा, यानी 13-14 हो चुके हैं। 13-14 हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, और भी 2 प्लैनेट्स जो एक्सप्लोर हुए हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक मैंने जो उनको रीड किया, अभी इंसानी जिंदगी पे उनके कोई असरात नहीं है। हाँ जी, ठीक है, यानी अभी तक सिर्फ 12 अभी 12 हैं। अल्लाह खैरी करे, 12 है तो बेहतर है। जी बताइए। और अच्छा जी, 12 होते हैं जी। नहीं, जो प्लैनेट्स हैं जिनके असरात होते हैं जमीन के ऊपर, जमीन पर इंसानों के ऊपर जिनके असरअंदाज होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले नाजरीन वही बात, गैब का इल्म नहीं है, इंसानी अंदाजों का इल्म है जिसमें गलती का इम्कान बहरहाल मौजूद होता है। एरीज यानी कि बुर्ज हमल, इनसे हम स्टार्ट लेंगे। काफ़ी अच्छी चेंजेस बन रही हैं आपके प्लैनेट्स में। 29 से लेके 4 तारीख तक जो दिन है, ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी में, फाइनेंशियली, कोई ट्रैवल, ये सारी अहम चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। लव लाइफ वाला सितारा भी अच्छा जा रहा है, घरेलू मामलात में भी एक सितारा आपको सपोर्ट कर रहा है। जो सबसे अच्छी सपोर्ट एरीज हजरात को मिलेगी, जॉब में तरक्की या नई जॉब की ऑफर, या जो भी आपका एग्जिस्टिंग करियर है उसमें चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं। टॉरस यानी कि बुर्ज सौर, और मेरी जो घर में मेरी बच्ची है गुड़िया, उसने उसके फियांसी का सितारा, अच्छा, उसने कहा कि ये जरा डिटेल में सुनाइएगा। सुना दे। टॉरस यानी कि बुर्ज सौर वाले, एक तो ये कि जी रिश्तों में इंशाल्लाह सितारा अच्छा जा रहा है, अपने घर के अफराद का ताउन मिलता हुआ नजर आ रहा है। लव लाइफ में भी सितारा आपके लिए अच्छा जा रहा है, काम के में भी आपके लिए रास्ते खुलेंगे। और 29 से लेके 4 तारीख तक आपके भी जॉब, सिवाय 1-2 दिन सेहत के थोड़े से आपको गड़बड़ कर सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप, आपके पैसों वाले हाउस में भी 2, 3, 4 को अल्लाह की कोई ब्लेसिंग आपको मिल सकती है। जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौजा, एक तो खाने माल में वीनस आ गई है, तो ये भी पैसों का कुछ ना कुछ हालात बेहतर कराएगी। अंदरूने मुल्क सफ़र जो है बढ़ेगा और वसीला ज़फ़र होगा वो सफ़र। औलाद की तरफ से कोई खुशी मिल सकती है। 29 और 30 की तारीख इसमें बहुत अच्छी है। 31 और यकम को अपनी सेहत का सदका दे दीजिएगा, कोई भी चीज़ सदके के तौर पे निकाल दीजिए। 2, 3, 4 की तारीखें भी मुवाफिक है, तो ये वाला हफ्ता जेमिनाई के लिए भी ओवरऑल कुछ बुरा नहीं है। कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान, एक तो आपके रिलेशनशिप में एक सितारा बहुत अच्छा एंटर हुआ, जिसकी वजह से कुछ रिलेशनशिप में आपको कोजीनेस फील होगी। खाने माल में 2 सितारे अच्छे गए हैं, इखराजात तो रहेंगे लेकिन एटलीस्ट पैसे आने की भी इंडिकेशन है। इसी तरह ससुरालियों से ताल्लुकात बेहतर होंगे, बहन भाई, आपकी फैमिली, आपकी सपोर्ट वहां पे बढ़ेगी। 31 और यकम को अपने बच्चों की नीयत से कोई भी सदका निकाल दीजिएगा। 2, 3 और 4 की तारीखों में अपनी सेहत और अपने काम को जरा सा बैलेंस कीजिएगा। एक की वजह से दूसरी जगह प्रेशर ना पड़े, काम के प्रेशर की वजह से सेहत डिस्टर्ब ना हो, तो यहाँ पे जरा सा बैलेंस रखिएगा। लियो यानी कि बुर्ज असद, आप जरा काफी अरसे से कुछ नेगेटिव सोचों में ज्यादा रहे, लेकिन अब एक सितारा ऐसा आया जो कि जरा पॉजिटिव सोचेंगे, कुछ करियर की अचीवमेंट्स मिलेंगी। खाना माल में मरकरी एग्जॉल्टेड होने जा रहा है, वहां पे अल्लाह पाक की कोई बेहतरी होगी, और जो है दफ्तरी मामलात भी बेहतर होंगे। 29 से 4 तारीख तक जो फैमिली फ्रंट है आपका, आपके बच्चे, आपकी इमीडिएट फैमिली, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, सब में खैरें हैं अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह पाक हर एक की जिंदगियों में खैर रखे। वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला, सुंबला वाले भी थोड़ी सी सिर्फ ट्रैफिक के मामलात में मोहतात रहिएगा। दोस्तियां काम आएंगी, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग आपके लिए काम करेगी, कुछ आपकी गैर ज़रूरी सोचों में कुछ कमी सितारे कर रहे हैं, कुछ रिलैक्सेशन वहाँ पे दे रहे हैं। ज़ाती ज़िंदगी में ताल्लुकात में मरकरी बेहतरी लाएगा, कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीज़ों को बेहतर किया जा सकेगा इस वक्त में। 29-30 में पैसे आने के चांसेस हैं। 31 और यकम को अगर आपको अंदरूनी मुल्क सफ़र करना पड़ता है तो ज़रूर सदका दे के सफ़र कीजिएगा। 2, 3 और 4 की तारीखें अपनी फैमिली वालों के साथ एंजॉय कीजिए, वहां पे सितारे की रहमतें आपके साथ हैं। बुर्ज मीज़ान यानी कि लिब्रा,
करियर में लिब्रा को अचीवमेंट आ सकती है। जो लोग शादी के ख्वाहिशमंद हैं लिब्रा, उनके लिए अल्लाह पाक कोई आसानियां कर सकते हैं। दोस्तियां आपके लिए बहुत फ़ायदा देंगी। और ये वाला हफ्ता सिवाय 2, 3 और 4 की तारीख को छोड़ के 29 से 31 तक का जो सफ़र है वो खैर वाला है। 31 और यकम को पैसों की इंडिकेशन भी सितारा कर रहा है। स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। अच्छा जी, अकरब वाले आपके जो है कोई ना कोई आपके करियर में मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है। आपकी कोशिश का नतीजा आपको इस वक्त में मिलेगा। आपकी दोस्तियां, आपके ताल्लुकात में ब्रिज बनेगी। आपकी दुआएं बहुत कबूल होंगी। अगले 100 साल की दुआएं मांगिए, क्योंकि स्कॉर्पियंस पे इस वक्त उनका रूहानी खाना बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। 29 और 30 को आप लोगों ने स्कॉर्पियन थोड़ा सा अपना सदका देना है, क्योंकि मूड स्विंग्स रहने का अंदेशा है। 31 से 4 तारीख तक फिर ये डेट्स सारी आपके लिए ठीक है। सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस वाले जो हैं, खाना माल में वीनस गया है तो बेहतरी बनेगी। आप लोगों ने काफ़ी पीछे टफ टाइम देखा है। दूसरा ये कि सितारे जो है कुछ आसानियां पैदा कर रहे हैं। कुछ बेहतर डिसीजंस की वजह से आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो आपकी एक हम कह सकते हैं जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपकी जॉब है, उसमें बेहतरी हो रही है। और बाकी जिस डिज़ायर के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे होंगे उसके भी पूरे होने के चांसेस हैं। 29 से यकम तक का जो सफर है वो थोड़े से मूड स्विंग्स रहेंगे, लेकिन 2 तारीख से शुरू होने वाला हफ्ता फिर सत्ते खैरा। कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जदी वाले आपके भी माशाल्लाह ऐसे शुक्र इस दफा जो है ना वो हॉरोस्कोप नहीं है। अच्छा, हाँ, हॉरोस्कोप है, शुक्र हॉरोस्कोप है। वीनस जो है वो आपके रिलेशन को बेहतर कर रही है। फिर मार्स और सन आपको पैसे भी दिला रहे हैं। मरकरी जो है, जो बच्चे पढ़ाई में है, कोई उनको कामयाबी मिल सकती है। कैरियर हाउस भी अच्छा जा रहा है। और ये वाली डेट्स 29 और 30 भी अच्छी है। 31 से 4 तक थोड़े से अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। फिर 5 से शुरू होने वाला हफ्ता फिर आपके लिए स्टेबिलिटी ले आता है। 11वां सितारा इक्वेरियस। अच्छा, ये आपका था? चलिए, वेरी गुड। इक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो, जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा देंगे। रिलेशनशिप में जिनके कुछ टूटने के खतरात मौजूद थे, अब सितारे आ गए उनको बचाने के लिए। तो आप भी सब कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अपने पार्टनरशिप हो या आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो। फिर मरकरी माशाल्लाह खाने माल में बरकत डालेगा। जुपिटर कोई उम्रा, कोई रूहानी सफ़र करा सकता है। जो लोग बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जो इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं। और इस हफ्ते की डेट्स भी सिवाय 2, 3 और 4 की डेट्स को छोड़ के 29 से लेके यकम तक की डेट्स ठीक हैं। आखिरी बड़ा मासूम सा सितारा पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत वाले जो है, लेकिन इस वक्त पाइसेस की लव लाइफ वाला सितारा बेहतर हो गया है। फिर जॉब कोई अच्छी हो सकती है। सेहत वाले सितारे में बरकत आई हुई है। जॉब में कोई इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी आ सकती है। रिलेशनशिप में मरकरी बहुत अच्छा जाएगा। खाना माल में भी जुपिटर अच्छा है। सिवाय करियर थोड़ा सा आगे पीछे स्विंग कर सकता है, लेकिन खतरनाक हालात नहीं है। 29-30 को पैसे आते हैं और 31 से लेकर 4 तक आपके करियर के रुके हुए काम बड़ी आसानी से होंगे। हरकत आपने करनी है, बरकत अल्लाह ने डाली है। आखिर में वही बात कि अगर मेरे अंदाजे गलत भी हो जाएं तो माफी का इम्कान पहले से पेश की। आपको माफी क्योंकि आप बहुत अमेजिंग वैसे और उसको बताती हैं और शुक्र है डराने वाला नहीं था। अच्छा जी, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मजीद। और लोरी सुनाई बेटे को? कभी इतनी कभी भी नहीं। क्यों? वैसे वैसे बच्चे सो जाते हैं तो लोरी की हम ये बड़ी खुशकिस्मत है। बच्चे जो वीडियो गेम्स ही देखे, बड़ी खुशकिस्मत है। मैं आपसे ये पेरेंटिंग टिप लूंगी। मेरी बेटी तो नहीं, मतलब इतनी मेरी बेसुरी आवाज में भी सुन रही होती है लोरी। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद और बहुत सारी बातें सुन लेंगे लाइव लोरी हुमैरा से। कोई ऐसी बात नहीं, ब्रेक के बाद। मेरी अख दे इशारे तबार तबा तेरे मस्ती और नखरे हजार तौबा।
इशारे का वार तौबा, फिर मस्ती और नखरे हजार तौबा। कोई कहता है जान, कोई कहता है जान, कोई कहे टोटा। मेरी अख दे इशारे का वार तौबा, फिर मस्ती और नखरे हजार तौबा। कोई कहता है जान, कोई कहे टोटा। मेरी अख दे इशारे का वार तौबा। करके इशारे बुलाए कोई, कोई मारे मेरी गलियों के फेरे। सीटी बजा के कोई राह मेरी रोके, कोई हाथ पकड़े कोई छेड़े। करके इशारे बुलाए कोई, कोई मारे मेरी गलियों के फेरे। सीटी बजा के कोई राह मेरी रोके, कोई हाथ पकड़े कोई छेड़े। कोई कहता है जान, कोई कहता है जान, कोई कहे टोटा। मेरी अख दे इशारे का वार तौबा, फिर मस्ती और नखरे हजार तौबा। दिल मेरे कदमों में रखे कोई, कोई जिंद जान राहों में बिछाए। दिन रात मैं तो दुआएं मांगू, इन लोगों से अल्लाह बचाए। दिल मेरे कदमों में रखे कोई, कोई जिंद जान राहों में बिछाए। दिन रात मैं तो दुआएं मांगू, इन लोगों से अल्लाह बचाए। कोई कहता है जान, कोई कहता है जान, कोई कहे टोटा। मेरी अख दे इशारे का वार तौबा, फिर मस्ती और नखरे हजार तौबा। कोई कहता है जान, कोई कहे टोटा। मेरी अख दे इशारे का वार तौबा, फिर मस्ती और नखरे हजार तौबा। मेरी अख दे इशारे का वार तौबा, फिर नखरे और मस्ती खुमार तौबा। लवली, अमेजिंग। हुमैरा, ऑन सेकंड बहुत सारी तालियां हुमैरा के लिए। आ जाए, आ जाए। अच्छा हुमैरा, ये तो बहुत डिफरेंट गाना, ये किसी फिल्म के लिए? जी, ये फिल्म का गाना है। अच्छा, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि ये गाना बड़ा आपकी थोड़ा सा जरा हट के नहीं है ये गाना फ्रॉम द टिपिकल जो आपका एक अंदाज है ना? हाँ, ये थोड़ा सा है, बट ये फिल्म का आइटम सॉन्ग है। हाँ। सुहेल खान साहब की फिल्म आ रही है शोर शराबा, ठीक है, तो ये उसका आइटम सॉन्ग और बहुत अमेजिंग और बहुत मजा आया। अच्छा जी, मैं चाह रही थी कि मैं एक एक्टिविटी करवा लूं कि नहीं, तैयार हैं आप लोग? यस। अच्छा जी, अब ये वैसे ना ज्यादती सी हो जाएगी, तो ये पार्टी में मैं सामिया को भी शामिल कर लेती हूँ। एक्टिविटी हमारा आप अकेली संभाल लेंगी क्योंकि अब गानों का ही सिलसिला है। अच्छा जी, एक्टिविटी कुछ हूँ, माइक है आप लोगों के पास? कि जी हमारा जो ऑर्केस्ट्रा है ये 5 धुनें बजाएगा,
ठीक है जी। सो जिसको जो धुन पहले आ गई, ये टीम ए है, ये टीम बी में बस हुमैरा ही काफी है। तो आपने जो है गाना शुरू कर देना, बारियां नहीं होंगी, जो जैसी धुन भजेगी अगर आपने गाना गेस कर लिया तो आपने गाना गुनगुनाना है पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है जी। सीक्रेट किस्म के गाने ना बजाना, फेमस से गाने बजाना। अच्छा जी, ये नहीं सीक्रेट गाने बजा दो, हमें पता ही ना चले। 2 लाइनें गा तो देना ना, चले जी। आ तो जाए ना, जेल में तो आए ना, वो गाएगी सारे गाने। चलिए अगर मैं आपके साथ हूँ ना, मदद करूँगी। फिर तो मेरा बेड़ा गर्क हो। अच्छा जी, ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 जी बजाए पहली धुन। एक सेकंड, क्या? सोना न माइक माइक न कोई महल, ये मैं नहीं आता गाना। नहीं तो ऐसे नहीं, अच्छा गा रही है। नहीं मुझे आता ही नहीं, मैं सिंगर के सामने गा के जलील हो जाऊँ। नहीं तो नहीं, क्या गेम हो रही है? गाएं जी, गाएं। नहीं यही गाना ना। हाँ ये तो बस मैं फर्स्ट। नहीं एमी फर्स्ट है, आप गुनगुनाना शुरू करें, हम गाएंगे साथ जी, गाएं। सोना न चांदी न कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, आगे नहीं आता मुझको, मैं तुझको क्या दे सकूंगा। अच्छा जी, मार्क्स दे दे इनको कि नहीं? ऑडियंस बिल्कुल दे, चलो दे। अच्छा जी, हमारा माइक में आप लोगों ने मास्क दे देने, इससे कुछ नहीं देना। जी दूसरी धुन। शुरू से जी, क्या शुरू से ना? जान के मीट लई अख वे, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ, ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਪਾ ਲਈ ਕੱਖ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸਜਣਾ। अब खुद भी गाओ। बिल्कुल ठीक। अच्छा हुमैरा, मतलब कि एक सेकंड, ये मैं इधर बैठ रही हूँ ताकि जरा एक साइकोलॉजिकल वो ना हो। अच्छा जी, बिल्कुल साइकोलॉजिकल नहीं है, मुझे पता है कौन से गाने बज रहे हैं, बट मैं नहीं जो हमारी सीनियर बाजी है, मुझे भी उनकी आवाज सुनने का मौका मिल रहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आपके पास माइक है ना? अच्छा तीसरी धुन अगर आपको आई हुमैरा, जो कि आपको पहली 2 भी आती थी, तो आपने गाना शुरू कर देना। 1 2 3 यार इतना मजेदार उनसे सुनने का मौका मिले। आया? अभी नहीं आया जी। उड़ते आया भी क्या? जी हुमैरा, ये बहुत ऊंचा सुर है। अकेले न जाना हमें छोड़ कर, तुम्हारे बिना भला क्या जिए, अकेले न जाना, अकेले न जाना। अच्छा जी, कौन सी चौथी धुन है ये? चौथी? ये तीसरी थी। ये तीसरी, अब चौथी जी। मंगल वाला गाना है फकीरां दा। बिंदिया भी चमका दे, ना भी चमका, मेरी बिंदिया भी चमका दो, पहना दो, बिंदिया भी चमका दो, मेरे रांझणदा मेरी बिंदिया पे लिखवा दो, रांझणिया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो। अच्छा जी, अब ये फाइनल गाना है और ये डिसाइड करेगा कि कोई किसका। वैसे तो सबको आते ही थे गाने, लेकिन चले हंसी खेल में देखते हैं जी। आखिरी धुन, और थोड़ा जरा इनका गाना गाते हुए ऑर्केस्ट्रा की आवाज कम रखिएगा जी। मुझे भी नहीं पता। नहीं तू अगे सिंगर नहीं मतलब मुझे भी नहीं पता, एक भी नहीं पता सी। अच्छा दूसरा कर दो कोई, क्योंकि ये मुझे भी नहीं, किसी को नहीं पता। दूसरा करो कोई।
सब जग सोए हम जागे। हमें आप गाएं। मैं नहीं हमें गा आप सकती। गाएं। नहीं नहीं हमें कुछ कह दे, बुरा ही कह दे। हाँ सब जग सोए गाए ना। एक कटी जागे। जागे तारों से करे बातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें। वेरी नाइस। अच्छा जी, सिलसिला कुछ यूं हुआ कि ये भी मेरी सहेली है, वो भी मेरी सहेली है, ये भी मेरी सहेली है, तो तमाम सहेलियां विनर्स ही हुई भाई। लेकिन मैंने ज्यादा गाने बताए। वाकई कोई पूछे ना आपकी आप ही ने ज्यादा गाने बताए कि आपकी कोई विश जो रह गई हो, तो मैं कहती हूँ अल्लाह मियां एस्ट्रोलॉजर ना बनाते, सिंगर बना देते कि जो है इतना शौक था गाने का। अच्छा ये एक वाकया इनका बड़े मजे कौन सा? मैं जब सुनती हूँ मुझे मजा आता है। कौन सा? वो जो ढोल सुनते सुनते गायब हो गई थी लड़की, कौन सा? मुझे नहीं पता। मुझे वो वाकया सुनाया था आपके मुंह से सुनती हूँ मजा क्या आता था? प्लीज सुनाओ, फिर हमने ब्रेक पे जाना है। अच्छा मुझे बहुत, मैं मतलब टॉम बॉय होती थी, तो मुझे घर से बाहर रहना ज्यादा अच्छा लगता था, दोस्तों में खेलना और ये वाली चीजें। तो मुझे बड़ा शौक होता था भंगड़ा शंगड़ा डांस वांस करने का। ठीक है। तो अब मैं एक दफा दूध लेने के लिए गई, तो अम्मा ने घर से दूध लेने भेजा। ठीक है। अम्मी ने बाहर ही बिल्कुल शॉप थी, तो दूध लेने के लिए मैं आई, तो बाहर वो थी दाता साहब चादर जा रही थी, लोगों ने चादरें पकड़ी हुई और वहां पर ढोल बज रहा था और लोग भंगड़ा डाल रहे। तो मेरी आदत होती थी कि हमेशा जब मैं एक काम करने से दूसरे में काम में महब होती थी, वो पहला जो था ना वो मुझे भूल जाता था कि मैं करने क्या आई हूँ। ठीक है। तो वो जब वहां पे भंगड़ा हो रहा तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने वो देखा चादर के अंदर इतने पैसे, तो मैं खुशी से यार इतनी मजेदार चीज, डांस भी हो रहा है, इतने सारे पैसे चादर में। मैंने ढोल के आगे जी वो जो था, वो अम्मी ने जो ढोल मेरे हाथ में था वो मैंने रखा उधर ही कहीं, तो खुद में भंगड़ा डालना शुरू हो गई। वो उसके आगे अब बज रहा है ढोल, लोग कर रहे हैं और खुशियां हो रही हैं, वो छनकना सा भी बीच में बजाते हैं ना। मुझे इतनी खुशी सड़क के ऊपर कि जैसे पता नहीं कोई क्या हो रहा है। और कहाँ पहुंच गई? हाँ, और मैं दाता साहब पहुंच गई। अच्छा। तो अब चलते चलते पता ही नहीं चला कि कितने 2-3 घंटे गुजर गए, मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ठीक है। तो वो वहां पे जाके वो चादर शादर खत्म हो गई, वो लोग चले गए, तो मैं, वो ढोल वाला रह गया और मैं रह गई। तो मैं रोना शुरू हो गई। मैंने उसको कहा सुन बेटा तू किधर आई है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये तो मैं अपने घर से चली थी, तू बजा रहा था, मैं भी साथ साथ आ गई। तो मुझे नहीं पता था वो चादर के जो पैसे हैं वो अंदर ले जाएंगे, मुझे ये था कि वो बांट देंगे, ऐसे करके वो फेंकेंगे और बच्चे सारे उठाएंगे और मैं भी उस टाइम को अच्छा। तो वो फिर पीछे से अम्मी वगैरह मुझे ढूंढ रही, अम्मी को वो मस्जिदों में ऐलान हो रहे हैं, एक बच्ची ऐसे वो चली गई, अम्मी पीछे रोई जा रही है और परेशानी पड़ी हुई, और मैं दाता साहब पहुंची हुई। तो वो बंदा कहता है कि तू किधर से आई है? तो मैंने कहा ऐसे करके, वो वहाँ पे दूध वाले की दुकान थी, तो वहाँ पे तुम्हें एक बंदे ने 50 रुपए दिए, तो मैं वहाँ पे आई थी, वही वो डोल शोल भी वहीं रह गया। पता नहीं वो क्या हुआ। फिर वो मुझे घर छोड़ के आया और फिर घर आके बड़ी मार पड़ी और ना पैसे मिले और सिर्फ दूध आया और सिर्फ मार पड़ी। मुझे बड़ा शौक होता था शादियों में जो पैसे फेंकते हैं वो लूटने का, मुझे बड़ा शौक होता था, बड़ा अच्छा। मैक्सिमम कभी लूटे? कितने लूटे? बहुत लूटे। और हमेशा जब मोहल्ले में शादियां वगैरह होती थी, और तो कई दफा तो लड़के इतने शरारती वो नाली में फेंक देते थे। अच्छा। ताकि बच्चे उसमें घुस जाए। नहीं, मेरे तो ये होता था, हम लोग जब पकड़ देते यूं करके पैसे, तो एक मेरा फ्रेंड होता था, वो उसने मुझे कहा कि कितने पैसे लूटे हैं। हाँ। तो मैंने यूं करके किया, उसने ऐसे कर दिया। हाँ। और वो सारे पैसे जो है वो नीचे चले गए और उसने फटाफट उठा के मुंह में डाल दिया। हाँ। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उसके मुंह के ऊपर बुके अच्छा जी, इसी के साथ ये बचपन और बचपन की बातें कितना एंजॉय कर है ना, बहुत एंजॉय। बहुत मेरे से मेरे बचपन के किस्से सुनता है और मुझे कहता है मम्मा मुझे वो वाली बात सुनाओ, मैं इसको सारे अपने किस्से सुनाती हूँ। भाई एक से एक बढ़ के उमेरा के तो ऐसे ऐसे किस्से, ये किस्सों का सिलसिला। हाँ जी बेटा, क्या एक और किस्सा है? एक और आ रहा है जी किस्सा। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद बच्चे की ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। El pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos. डीजे तू ऐसा सॉन्ग चला दे, कुड़ियां ते मुंडिया सब नू रचा दे। डीजे तू ऐसा सॉन्ग चला दे, कुड़ियां ते मुंडिया सब नू नचा दे। मस्ती
मेरे शाम क्यों मेरी जान चल डिस्को में हल्ला मचाए कल है संडे करिए पंगे चल अंडे का फंडा बनाए ओ बटे चक दे जरा चक दे जरा चक दे जरा ओ मक्कू ठप दे जरा ठप दे जरा ठप दे जरा जरा खुशियों की सरगम सुना Let's party tonight Let's party tonight Let's party tonight Let's party हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला आओ करिए हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला Arriba, arriba la mata, arriba, arriba, arriba la mata. Arriba, arriba la mata, arriba, arriba, arriba la mata. Arriba. Siga moviendo la manta. डीजे तू ऐसा सॉन्ग चला दे कुड़ियां ते मुंडियां सब नू रचा दे डीजे तू ऐसा सॉन्ग चला दे कुड़ियां ते मुंडियां सब नू नचा दे मस्ती की रात हाथों में हाथ आओ करे हम मजा Let's party tonight Let's party tonight Let's party tonight Let's party tonight हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला आओ करिए हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला आओ करिए हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला Arriba, arriba la mata, arriba, arriba, arriba la mata. Arriba, arriba la mata, arriba, arriba, arriba la mata. Arriba. वेरी नाइस फुल ऑफ एनर्जी अमेजिंग। अच्छा वो बेटे की फरमाइश पूरी करनी थी, वो क्या कह रहा था ब्रेक पे जाने से पहले? शिवा जी की तरफ भी हमने आना है। वो कौन सा वाकया? वो उसको मैं बड़े किस्से अपने बचपन के सुनाती हूँ, तो वो भी बड़ा एंजॉय करता है। कौन सा क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है कि सायरा मम्मा वाला। अच्छा वो मेरी क्या? जो बड़ी बहन है अच्छा सायरा, हाँ, अच्छा अच्छा उसका। अच्छा क्या है? तो मैं टॉम्बॉय हुआ करती थी, ठीक है। उससे ज्यादा लड़कियों वाली चीजें पसंद थी, ठीक है। तो मेकअप शेकअप नहीं आता था, बट वो जिसको देखती थी वो करना शुरू हो जाती थी। तो एक दिन हम अपनी कजन की तरफ गए, तो कजन आईब्रो बना रही थी। अच्छा। अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन वो जो धागा करके यूं यूं कर रहे थे, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक चीज लग रही थी। फिर वो ट्यूजर के साथ यूं यूं करना, तो अब वो कर रही हैं और हम दोनों जो है ना वो देख रही होने कि ये क्या कर रही है, कोई एक नई सी चीज थी हमारे लिए। अच्छा। तो अब मुझे नहीं इतना इंटरेस्ट था, मतलब मैं चली गई। तो जब हम घर आए ना, तो मेरी बहन ने भी कुछ करके ना उसने सारा ही अपना एक उतार लिया। मतलब वो टोटली जो है ना उससे सारा उतर गया उससे। तो हमारे अब्बू बड़े सख्त होते थे, तो इवन देन के टीवी भी नहीं वो रखते थे घर में, तो उनको बड़ा इस चीज से होता था और बड़ा वो खराब समझते थे इस बात को कि लड़की ने लिपस्टिक लगाई हुई है या बाल कटवाए हुए या समथिंग कुछ ऐसा। ठीक है। तो अब वो अब्बू के खौफ से ना उसने यूं हाथ रखा हुआ और वो घर का काम भी कर रही है लेकिन हाथ नहीं हटा रही। तो मेरी और उसकी बड़ी दुश्मनी होती थी बचपन में, बहन के साथ बड़ी मेरी दुश्मनी होती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि उसको डांट पड़नी, तो जब मुझे पड़नी तो उसको भी बहुत अच्छा लगता था। तो अब्बू ने कहा कि हम ऐसे नाश्ता कर रहे, तो अब्बू कहते कि ये तुमने हाथ क्यों रखा हुआ है? तो कहते कुछ नहीं, मेरी आंख में ना दर्द हो रही है। तो अब्बू कहते क्या हुआ है? कहते नहीं कुछ नहीं। अब्बू का क्योंकि इतना खौफ होता था कि अब्बू जैसे वो करते थे, कोई दबका लगाते थे तो ऐसे जैसे बहुत ही कोई बुरा सीन हो सकता है ना, वो हो जाता था, सहम जाता था। हाँ, सहम जाते थे हम लोग। तो अब मैं भी डरी बैठी हूँ कि पता नहीं अब बीच में से क्या निकलना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि उसने क्या किया है। ये मुझे पता था कि कल वो कजन ने ऐसे करके किया, लेकिन ये नहीं मुझे पता था कि घर आके इसने ये कर लिया। तो ऐसे करके हाँ, तो अब्बू ने कहा दिखाओ इधर। तो उसके कहती अब्बू जी मेरी दर्द हो रही है। अब कहते दिखाओ। अब्बू ने ना अब वो हाथ उसके हटा रहे और वो जोर से पकड़ रही है, हाथ जो यूं हटा तो वो पूरा आईब्रो जो था वो गायब। अच्छा मैं ऐसे खाना खा रही तो मैंने भी यूं देखे ना एकदम ये क्या हो गया? तो ना अब्बू कहते कि किन्ने कीता? अब मुझे पता था अब्बू ने इसको मारना है, तो मैं फुल खुश के बहुत ही मुझे खुशी हो रही है, तो मैं खाना छोड़ के उसे यूं मेरी तरफ देखा तो मैंने आगे से मैंने आगे से यूं करके किया, ऐसे मैं कर रही थी। अब्बू का क्योंकि उधर मुंह था और उसका मेरी तरफ था, तो मैं उसको यूं यूं करके कर रही थी। तो अब्बू ने जब ना उससे पूछा ना कि बताओ किसने किया,
तो मेरी तरफ इशारा करके कहती अच्छा मैं यूं कर रही थी। अब्बू उसे छोड़ के कहते तू इधर आ। अब मैं फुल डरी हुई कि पता नहीं क्या मैंने अपने अब्बू से जो मुझे कसमें आती थी मैंने खा छोड़ी कि मुझे तो पता भी नहीं है। तो वो कहती अब्बू जी जब मैं सो रही थी ना तो इसने ना सेफ्टी को ऐसे करके किया, मुझे ये भी नहीं पता सेफ्टी किधर पड़ी हुई है। तो मेरा रो रो के बुरा हाल। अभी अब्बू ने कुछ कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं, लेकिन इतना मुझे खौफ होता था मार से और उससे कि रो रो के पहले ही मेरा जो हाल है वो। लेकिन ये सारा सिलसिला हुआ हुआ है बाकी में, लेकिन ये वो पता प्यार होता है वो जो बचपन के अंदर और वो लड़ाई है वो बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच हुमैरा। जी वो मुक्के वाली बात। अच्छा मुक्के वाली भी। ओए अल्लाह, इतनी इसको शौक है बच्चे को। अब असल में मसला ये ना कि अगर ये वाकयात हम हुमैरा को लेके बैठ गए तो कसम से इतनी सारे वाकयात हैं कि 3 घंटे की मैराथन। मुक्का मारा था बेटा, बस ये तो हो गया अब तो जो ना। तो शिबा जी थैंक यू सो मच आपके आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। फातिमा जीती रहो। ओए होए भाई पक्की दोस्ती इन बच्चों की। भाई ऐसा प्यार से बैठे लगते हैं और कि आप सदियों ये से कैमरा दिखाए और ये कुछ घंटे पहले इनकी पहली मुलाकात है। ये पहली मुलाकात है। नहीं मेरा बेटा बहुत लविंग है और लोगों से बहुत ज्यादा ये प्यार लेता भी है और मेरी बेटी भी बहुत लविंग भाई दोनों बच्चे। मैं यही ब्रेक में कह रही थी इतने माशाल्लाह अच्छे प्यारे सुलझे हुए बच्चे हैं कि बिल्कुल फील नहीं हुआ कि सेट पे 2 बच्चे हैं मौजूद, वरना शोर शराबा हल्ला गुल्ला रहता है। लेकिन ये माशाल्लाह बहुत वेल बिहेव। थैंक यू सो मच, जीते रहो खुश रहो। थैंक यू सामिया। तुम्हारी पटाखा आई थी ना, हाँ, पूरे सेट को धमाके हो रहे हैं। इसलिए मैं उसको लाती नहीं हूँ कि इधर उधर फिरना। थैंक यू सो मच, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले हुमैरा और हुमैरा की आवाज में खाना जी। माही आवेगा मैं फुला नाल धरती सजावांगी। माही आवेगा मैं फुला नाल धरती सजावांगी। ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी। चलांगी बखियां ते बड़ा कुछ कहणगियां अखियां। चलांगी बखियां ते बड़ा कुछ कहणगियां अखियां। माही आवेगा मैं फुला नाल धरती सजावांगी। Cause my rhyme is the key. Open up your mind to positive energy. To me, it's as easy as 1, 2, 3. I get you high like marijuana. Feel me like prana. OG, cause my rhyme is the key. Open up your mind to positive energy. To me, it's as easy as 1, 2, 3. अजे सोचनी आ कि गल करनी है। अजे सोचनी आ। अजे सोचनी आ कि गल करनी है। ओने तकड़े ते होश कद रहनी है। गुंडे कट के मैं आपे शर्मावांगी। कुछ कहंदे कहंदे चुप कर जावांगी। चलांगी पखी